Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Journal Equation of Straight Lines Aptitude Maths video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर अगेन आज जो हम जर्नल इक्वेशन का टॉपिक कवर करने वाले हैं ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक और इसके क्वेश्चंस लाजमी दिखेंगे। क्या टॉपिक है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। तो आइए चलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पास्ट पेपर के देखते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो चीज़ हमारे सामने आती है वो है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है मेरा बेटा? आपके पास कोई भी ट्राइंगल आपको गिवन है, अगर आपको उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है, वर्टिसेस क्या होते हैं ये, अगर आपको उसके तीनों वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है यानी कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3, सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है मेरा बेटा? बहुत ही आसान सा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 एंड देन ये डिटरमिनेंट का सिंबल। आपने कुछ भी नहीं करना, इसका क्वेश्चन आएगा सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डालना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करवाना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का आंसर आ जाएगा। बट यस ये एक बड़ा मेथड होता है। जब मैं भी आपको यूईटी के पेपर से क्वेश्चंस करवाऊंगा, नस के पेपर से क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो वहां पे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। वो शॉर्ट ट्रिक भी बहुत काम की होती है, बहुत मजे की होती है। तो भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का सिंपल सा फॉर्मूला है। बहुत दफा ये खाली फॉर्मूला एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कोई बच्चों वाली यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। एक और चीज जो आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा होगी वो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या कॉन्सेप्ट है क्वाड्रिलेटरल का? क्वाड्रिलेटरल एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है मेरा बेटा, उस ऐसी शेप जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं। तो क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का? हाफ x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 एंड y2 माइनस y4। सिंपल तरीके से इसका डिटरमिनेंट लूंगा, 2/2 का डिटरमिनेंट लेने के ऊपर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करवा दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, मजे का टॉपिक है। तो ये बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्मूलाज आ रहे हैं। इन फॉर्मूलाज के ऊपर आज तक नस के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए, एनईटी के पेपर में कैसे आए, फास्ट के पेपर में कैसे आए, यूईटी के पेपर में कैसे आए, तो ऑब्वियसली सी बात है मेरा बच्चा कि हम जब भी आपके सामने एक लेक्चर लेकर आता हूं, उस लेक्चर के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में आने वाला होता है। यानी कि मेरे लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन बेटा किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया कोई इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन होता है। अच्छा तो बेटा अब देखिए हमारे पास आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are 2,9 -2,1 and 6,3। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नस के पेपर्स का, फास्ट के पेपर का क्या कह रहा है? आपसे सिंपल सी बात कर रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल। अच्छा तो देखिए आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपसे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करने को कहा हुआ है और आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो पहला वो फॉर्मूला जो मैंने भी आपको सिखाया, उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया? मैंने आपसे कहा कभी अगर आपसे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मांगा हुआ इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। क्या फॉर्मूला? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज कहां पे पुट करोगे, 3/3 का डिटरमिनेंट निकालोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, तुम्हारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का आंसर आ जाएगा। बट इतना मुश्किल काम क्यों करें? मुझसे पढ़ लो तो आओ बच्चों मैं आपको एक मैथफ्लिक्स शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम की और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? आइए जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा मेरा बेटा। कभी भी अगर आपसे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करने को कहा हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट का सिंबल x1 माइनस का x2 y1 माइनस का y2 और नीचे x1 माइनस का x3 y1 माइनस का y3। सिंपल सा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, x1 माइनस का x3 y1 माइनस का y3। सिंपल तरीके से वैल्यूज को यहाँ पे डालोगे, 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा, उसको डिवाइड बाय 2 करवा दो, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। और ये इसके मुकाबले के अंदर तुम्हें बहुत जल्दी तुमसे सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो कैलकुलेटर अलाउ है, तो बेटा निकम्मो अगर कैलकुलेटर अलाउ है उसके बगैर, कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए अल्लाह के वास्ते। डिफरेंट अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो उन बच्चों के लिए शॉर्ट ट्रिक बहुत काम की है कि 3/3 के मैट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करने से, इस फॉर्मूले में सॉल्व करने से बहुत बेहतर क्या
क्या है, इस फॉर्मूले में सॉल्व कर लिया जाए। कैसे सॉल्व होगा मेरा बेटा, क्या आंसर आएगा अभी 2 मिनट में चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ का हाफ एज इट इज, क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट का सिंबल x1 माइनस x2। देखो मेरे पास ये तीनों वर्टिसेस आ रहे हैं, पहला वाला क्या है 2,9, दूसरा वाला क्या है -2,1 और तीसरा वाला क्या है 6,3। जाहिर सी बात है पहला वाला वर्टेक्स क्या होगा x1 y1 फिर x2 y2, x1 y1 x2 y2 फिर x3 y3। सिंपल तरीके से फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्या बन जाएगा बेटा x1 माइनस का x3। देखो x1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस का x2, x1 माइनस x2, x2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2। फिर क्या कह रहा है फॉर्मूला y1 माइनस का y2। देखो y1 की वैल्यू क्या है 9 माइनस का साइन, y2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, y2 की वैल्यू 1 है। फिर नीचे क्या कह रहा है x1 माइनस का x3, x1 की वैल्यू क्या है 2, x3 की वैल्यू क्या है माइनस का 6, क्योंकि माइनस साइन फॉर्मूले का था। फिर y1 की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा, y1 की वैल्यू आ रही है 9 और y3 की वैल्यू क्या है 3। सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे डाल दिया, सॉल्व कर लो इसको। अब कैसे सॉल्व करूंगा, हाफ का हाफ एज इट इज का एज इट इज, डिटरमिनेंट का सिंबल 2 + 2 क्या होता है 4, 2 में से 6 निकाल दो क्या बचेगा माइनस का 4, 9 में से 1 निकाला 8, 9 में से 3 निकाला मेरा बच्चा क्या हो जाएगा 6। इसका 2/2 का डिटरमिनेंट लेना ज्यादा इजी है 3/3 का, ऑब्वियसली 2/2 का। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, हाफ का हाफ एज इट इज। कैसे सॉल्व करूंगा, 6 4 24 माइनस का साइन फॉर्मूले का, माइनस का साइन फॉर्मूले का, 4 8 32, 4 8 32, नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव का 4 है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 32, इनको आपस में ऐड करवा लो, क्या बन जाएगा हाफ का हाफ, 4 2 6 और 3 2 5, 56 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आ जाएगा 28। यानी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का आंसर क्या होगा 28। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इस ट्राइंगल का एरिया क्या है 28। अब देखिए चॉइस आपकी है, आप चाहें तो इस फॉर्मूले पे सॉल्व करें या इस फॉर्मूले पे सॉल्व करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। बट जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला आपको लंबा पड़ेगा, तो उससे बेहतर ये शॉर्ट ट्रिक बेस्ड फॉर्मूला है जो मैंने रेड तरीके से लिखा और फिर इसको सॉल्व भी करवाया। तो आप में से कोई बच्चा तुर्रम खान है वो सॉल्व करना चाहता है इस फॉर्मूले पे, इस पे कर सकता है, उसका भी आंसर 28 ही आएगा। क्लियर है बच्चों? भाई देखो ये क्वेश्चन नस साइड फास्ट साइड पूछा गया, बताओ बेटा इसमें क्या मुश्किल चीज है, बच्चों वाली चीज है, अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट आते हैं तब बच्चों वाली चीज है। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, मेरी तरफ से आपको होमवर्क है। मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, अपने लिए पढ़ना है, मेरे लिए नहीं पढ़ना। अगर आप चाहते हो आपका एडमिशन नस्ट में हो, आप चाहते हो आपका एडमिशन फास्ट में हो, आप चाहते हो आपका एडमिशन जीआई की आयु में हो, आप चाहते हो आपका एडमिशन एलईडी में हो, आपने उसके लिए पढ़ना है, आपने मेरे लिए नहीं पढ़ना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप घर पे बैठ के करोगे, सेम इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा मेरा बेटा। क्या पैटर्न है, फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से हाफ, क्या शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला लिखवाया, हाफ x1 माइनस का x2, y1 माइनस का y2, फिर x1 माइनस का x3, y1 माइनस का y3। सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यहां से निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। क्या मसले की बात है, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। अगर मैथ्स तुम्हारी अच्छी होगी तो 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो भाई। बताओ क्या मसला है मेरा बेटा, कोई मसले की बात। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये क्वेश्चन बहुत मजे का है, अगेन पास्ट पेपर का क्वेश्चन, जीआई की आई और एनईटी साइड पूछा गया मेरा बेटा। मेरे लेक्चर में शामिल एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर की किताब से मैंने उठाया हुआ होता है, तभी लेक्चर्स को प्रिपेयर करने में ऑब्वियसली टाइम लगता है और एक अच्छा कंटेंट तभी बनता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बात क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पिक करिए। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के व्हेन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आर 2,6, 6,3, 4,k एंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 14 स्क्वायर यूनिट्स। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा ना, नॉर्मल बच्चा होगा बोलेगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू गिवन है, 3 वर्टिसेस गिवन है, वो इस फॉर्मूले को यूज करने पे चला जाएगा। वो लंबा चौड़ा वाला फॉर्मूला जो तुम्हें इंटरमीडिएट साइड पे पढ़ाया जाता था, वो बच्चा इस फॉर्मूले को यूज कर रहा होगा बैठ के बावला। उसको पता ही नहीं है कि भाई एप्टीट्यूड के अंदर ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स के जरिए भी काम हो सकता है। आपने इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना बेटा, तभी तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला सिखाया। क्या कहा कि भाई एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, मुझे पता है इससे भी सॉल्व हो सकता है, मगर 3/3 का मैट्रिक्स निकालने में मुश्किल होती है ना यार। अब तुम बोलोगे सर नहीं 3/3 का मैट्रिक्स और जल्दी निकाल सकते हैं, तो मेरा बेटा बिल्कुल जल्दी निकाल सकते हो, मगर उससे और भी जल्दी निकालना चाहो तब तो फिर शॉर्ट ट्रिक के ऊपर आओगे ना बेटा। क्या शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई मैंने, क्या कहा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 माइनस का x2, y1 माइनस का y2
x1 माइनस का x3, y1 माइनस का y3, डिटर्मिनेंट का सिंबल, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आएगा। देखो इस क्वेश्चन में तुमको बेटा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू क्या गिवन है, 14। क्या गिवन है बेटा, सिंपल तरीके से 14 स्क्वायर यूनिट्स। 14 ये ना भाई, बिल्कुल 14 है सर जी। इक्वल टू के बाद हाफ का हाफ एज इट इज। अब देखो भाई x1 माइनस x2, भाई देखो जल्दी जल्दी काम करना है। ये वाला क्या है तुम्हारा x1 y1, ये क्या है तुम्हारा x2 y2, ये क्या है तुम्हारा x3 y3। जल्दी 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 काम। क्या कहता है x1 माइनस का x2, x1 माइनस x2, ये रहा x2, x2 के x1 क्या है 2 माइनस का साइन x2 क्या है 6, सही है भाई। फिर क्या कह रहा है y1 माइनस y2, y1 क्या है 6 और y2 क्या है 3। y1 क्या है मेरा बच्चा 6 और y2 क्या है तुम्हारा 3। फिर क्या है x1 माइनस का x3, x1 क्या है मेरा बेटा 2 माइनस का साइन x3 की वैल्यू क्या है, ये रहा x3 4। फिर क्या कह रहा है y1 माइनस का y3, देख लो भाई जल्दी से, y1 क्या है 6 और y3 क्या है माइनस का k। क्लियर है यहां तक की बात, सिंपल तरीके से मेरा बेटा, कोई मसले की बात, कोई मसले की बात मेरे नहीं ख्याल में यार कोई मसला होगा, बच्चों की तरह सॉल्व करोगे। क्या हो गया भाई, देखो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 14 2s आर 28। यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। 2 माइनस का 6 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, अच्छा इसका भी एक और सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस का 4, 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस का 2। 6 में से 3 निकालो कितना बचता है भाई, 6 में से 3 निकालो 3, 6 में से क्या निकालो, 6 में से क्या ही रहेगा भाई। तो 28 का 28 इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पे फाइनली आप इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं मेरा बच्चा, बहुत ही आसान सा काम है। ये 6 माइनस के यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा भाई नेगेटिव का 4 इंटू 6 माइनस का के, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और फिर माइनस का 2 इंटू 3। भाई 28 का 28 माइनस का 4 इंटू 6 माइनस का 4 6 जार क्या होता है भाई 24, माइनस का 24, माइनस का 4 माइनस का के प्लस का 4k, माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 6 और एक माइनस साइन ये बाहर भी मौजूद है तो प्लस का 6, माइनस 24 प्लस का 6 क्या होगा, कौन बताएगा भाई जल्दी से। माइनस का 24 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा माइनस का 18, माइनस के 18 को डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 28 प्लस का 18 इक्वल टू के बाद 4k का 4k। भाई 28 प्लस का 18 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा 46 इक्वल टू के बाद 4k का 4k एज इट इज। ये 4 यहाँ पे k से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके 46 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा मेरा बच्चा। सिंपल तरीके से क्या वैल्यू आ जाएगी 46 डिवाइडेड बाय 4। क्या आंसर आ रहा होगा भाई 46 डिवाइडेड बाय 4। k की वैल्यू सिंपल तरीके से क्या आ जाएगी 23 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा सॉल्व हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नस साइड पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एनईटी साइड पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन, फास्ट साइड पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जीआईकेआई साइड पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो कि इनफैक्ट मैंने उठाया भी जीआईकेआई के पास पेपर से था। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपसे k की वैल्यू मांगी हुई है और आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू दे दी। सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करना मेरा बेटा, शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूले में डालोगे 2 मिनट में आंसर निकाल लिया। अगर चाहो तो इस फॉर्मूले भी सॉल्व कर सकते हो, पर जाहिर सी बात है थोड़ा लंबा पड़ेगा, 1 से 2 मिनट ज्यादा ही पड़ेंगे, लंबा तो क्या पड़ेगा 1 से 2 मिनट ज्यादा ही लगेंगे, बाकी तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात, बताओ भाई कोई मसला है यहाँ तक, कोई मसला है यहाँ तक, जल्दी से बता दो। अच्छा तो बेटा अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जान में, डिस्कशन नंबर 4। क्या कह रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, मुझसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द वर्टिस ऑफ अ ट्रायंगल 2,6, 6,6 एंड 4,k एंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 148 यूनिट्स। अगेन देखिए मेरा बेटा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से आपको फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक वाला, क्या लिखवाया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 माइनस का x2, y1 माइनस का y2, x1 माइनस का x3, y1 माइनस का y3। सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से आप पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। भाई बताओ क्या मसले की बात है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू उसने आपको दे दी कितनी 148, हाफ का हाफ एज इट इज का एज इट इज, x1 माइनस का x2, देखो x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 6, तो 2 माइनस का 6, y1 माइनस का y2, y1 की वैल्यू क्या है देखो 6, y2 की वैल्यू भी क्या है 6, तो y1 माइनस का y2 6 माइनस 6 हो गया। फिर आगे क्या रहा है x1 माइनस का x3, x1 की देखो वैल्यू क्या है 2 और x3 की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा 4,
और जरा गौर से देखो y1 माइनस का y3, y1 की वैल्यू क्या है 6 और y3 की वैल्यू क्या है k। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके 148 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 जब 148 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन रहा होगा बेटा 148 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा भाई, सिंपल तरीके से 296 इक्वल टू के बाद यहाँ पे डिटरमिनेंट ले लूंगा, 2 में से 6 निकाल दो क्या बनता है माइनस का 4, माइनस का 4 इंटू 6 माइनस के हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 इंटू 6 माइनस के, माइनस का साइन फॉर्मूले का 6 में से 6 निकाल दो 0, तो 0 से पूरी टर्म क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी ये वाली। तो क्या बन गया सिंपल तरीके से 296 इक्वल टू माइनस का 4 जाके 6 से ही मल्टीप्लाई होगा, माइनस का k से ही मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस के 24 को वहां सेंड कर दो, क्या बन जाएगा बेटा, बहुत ही आसान से तरीका, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 296 माइनस का 24 जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 24, क्या बन जाएगा भाई प्लस का 24 इक्वल टू के बाद 4k का 4k, 296 प्लस 24 क्या होगा 4, 300, 320, 320, 320 इक्वल टू के बाद 4k का 4k। यहां पे मेरे बेटा आपके पास 4k से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा 320 से डिवाइड, तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल तरीके से इट विल बी 80, क्या हो जाएगी मेरा बेटा 80। सिंपल तरीके से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक एनईटी के पास पेपर से लिया गया क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से लिंक करता था, इसीलिए इसको अपने लेक्चर में शामिल करा कि मेरा बेटा हमारे पास कभी भी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्वेश्चन आ रहा हो या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का आ रहा हो, दोनों क्वेश्चन ही इस पर्टिकुलर पैटर्न पे सॉल्व हो रहे होते हैं। अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा उसका फॉर्मूला यूज कर रहे होगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। मैंने बहुत देखा है मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का इतना खास क्वेश्चन मिला नहीं, अगर मिला होता मैं उसको भी लाजमी अपने पर्टिकुलर लेक्चर्स में शामिल करता जो पास्ट पेपर में अगर आया हुआ होता। नॉर्मली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला मान लिया जाता है या फिर क्वेश्चन नॉर्मली उसका आता नहीं है, आया नहीं है आज तक, आ सकता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला 2 से 3 दफा मांगा हुआ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, एनईटी साइट के ऊपर, जीआईकेआई साइट के ऊपर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जब मैंने आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए इतने सारे, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल में खाली फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सिंपल तरीके उसको सॉल्व कर लोगे। मुझे बताओ बेटा इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात है तो आप बोल सकते हो, मुझ तक आवाज आपके कमेंट्स के जरिए पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो भाई आज के अभी तक वीडियो में क्या कवर कर लिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है उसका ओरिजिनल फॉर्मूला भी देख लिया और शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला भी देख लिया, फिर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल भी देख लिया और फिर मैंने आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आएगा उसको भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात। अब मैं आपको जिस क्वेश्चन के ऊपर लेके जाने वाला हूं, ये क्वेश्चन हमारी ना सिर्फ आज की क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर मुझसे कोई बंदा पूछे कि भाई सेकंड ईयर एप्टीट्यूड के चंद इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस मुझे बता दो, या फिर कोई बंदा मुझसे बोले कि यार तुम किसी यूनिवर्सिटी का पेपर डिजाइन कर दो, तो मैं यकीन मानिए उस क्वेश्चन को लाजमी शामिल करूंगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूईटी के पेपर से लिया गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है अभी जरा आपको दिखाता हूं। तो बेटा अब हम जिस क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं आज की क्लास का नहीं, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूईटी के पेपर से लिया गया क्वेश्चन, नस से लिया गया क्वेश्चन। मैंने यूईटी के ऊपर इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखा था और फिर नस की प्रैक्टिस किताबों के अंदर मुझे काफी दफा इस क्वेश्चन का दीदार हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से। क्या कह रहा है क्वेश्चन को जरा पढ़िए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है the area of a triangle bounded by the line x is equal to 0, y is equal to 0 and 4x plus 5 minus का 20 equal to 0। अब अगर मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रख दूं तो पहली नजर में तो पता नहीं आपको क्या समझ में आएगा इस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है, सही है निकाल लेंगे, मगर कह रहे हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी तुम्हें साइडों की या जिसकी तुम्हें पर्टिकुलर जो उसके साइड्स हैं उनकी तुम्हें लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, यानी कि इक्वेशन की हेल्प से आपको कोई काम करना है और कुछ फाइंड आउट करना है। अब ये जब क्वेश्चन बच्चे के सामने आया ना, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पैनिक कर गए, सर इतना मुश्किल क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया था। जब उनसे मेरी बात हुई जिनके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया, वो बहुत पैनिक कर गए, सर ये इतना मुश्किल क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया था। मेरा बेटा बिलीव मी बहुत ईजी है। फिर बाद में तुम लोग कहते हो नस का टेस्ट मुश्किल आता है, जीआईकेआई टेस्ट का मुश्किल आता है, यूटी का मुश्किल आता है। अबे मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटा, अगर तुम थोड़ा सा अपना जहन लड़ाओ, तुमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन को जरा एनालाइज तो करो। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। ओके
जस्ट गिव मी अ सेकंड और मुझे बताओ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने एक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला तुम्हें अभी पढ़ाया जो तुम अपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते हो। क्या होता है, कभी 3 वर्टिसेस गिवन हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ओरिजिनली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सटपटा जाओगे क्या? नहीं। क्या क्लास 5 पढ़ी थी ना बेटा, ट्यूशन वाली बाजी तो नहीं पढ़ा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का ओरिजिनली फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही आसान सा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। क्या ऐसा है सर? बिल्कुल ऐसा है। मगर सर यहाँ पे बेस और हाइट कैसे निकालेंगे? अब जहन में बात आती है। तुम पहली चीज जो तुमने पिक करनी है बेटा, क्वेश्चन को एनालाइज तो करो। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? तुमने क्वेश्चन को देख के एनालाइज कर लिया कि क्या मांगा हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मांगा हुआ है। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब क्या है? बहुत ही आसान सा मतलब है मेरा बेटा। सर क्या आसान सा मतलब है, जरा समझाएं मेरा बच्चा। देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के एक फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया आपको। क्या फॉर्मूला पढ़ाया? हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 वाला, फिर शॉर्ट ट्रिक वाला। ये दोनों फॉर्मुलास कौन से हैं? जब तुम्हें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज गिवन होंगी, जब तुमको कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन होगी तब तुम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, उस वाले फॉर्मूले को। वाइल यहाँ पे तुम्हें इक्वेशंस गिवन है, तो मैंने क्या कहा भाई, जल्दी से अगर अपने जहन में एक बात लेकर आओ कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का वैसे नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है। एक सिंपल फॉर्मूला जो बचपन में पढ़ते थे कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहां तक कोई मसला? मेरे निकाले हुए मसला होगा। अब जरा क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में तुम्हें जो तुम्हारी ट्रायंगल्स की साइड गिवन है उसकी 3 इक्वेशंस गिवन है। भाई मुझसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो। आई होप स्ट्रेट लाइन के मेरी तमाम लेक्चर वीडियोस को देखने के बाद चैप्टर नंबर 3 यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की वीडियोस को देख लो ना। भाई जब नर्सरी क्लास पढ़ोगे तो उसके बाद मैट्रिक क्लास में आओगे ना। ऐसा तो नहीं है कोई मैट्रिक क्लास पहले पढ़ लो नर्सरी बाद में पढ़ेगा। तो पहले स्ट्रेट लाइन की वीडियोस देख ली होंगी आपने, अब जनरल इक्वेशन की वीडियोस के ऊपर आए हो। तो मेरा बच्चा जरा गौर से इन इक्वेशंस को देखना। देखो मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारी तरह का मासूम इंसान हूं, मगर मुझे एक चीज का साफ आइडिया हो रहा है कि भाई ये जो 2 साइड्स की इक्वेशन है ना, ये मुझे बहुत कुछ बता रही है। ये मुझे ये बता रही है कि मेरी जो 2 साइड्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बन रही हैं, और तीसरी जो साइड की इक्वेशन है लाइन की, वो ये गिवन है। क्या कहा मैंने? जरा मेरी बात को देखो मेरा बेटा, मैं लड़ी से लड़ी को पिरो रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट को तुम्हारे बनाना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैंने तुम्हें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का सिंपल एक फॉर्मूला बता दिया। उसके बाद मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, जरा इस क्वेश्चन को एनालाइज करो। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन तुम्हें 3 लाइंस की इक्वेशन दे रहा है जो मिलकर ट्रायंगल को फॉर्म कर रही हैं, यानी कि इक्वेशन तीनों साइड्स की तुम्हें गिवन है। अब तुम जरा गौर से देखो कि जो 2 साइड्स की इक्वेशन है क्या पता बता रही हैं। ये कौन सी लाइंस की इक्वेशन है? क्या मैंने नहीं पढ़ाया इसी टॉपिक के स्टार्ट के अंदर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0। यानी कि जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसकी 2 साइड्स जो हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फॉर्म हुई हुई हैं। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर तुम एनालाइजिंग स्किल्स अपने अंदर लेकर आ रहे हो, अगर तुम क्रिएट कर रहे हो उसकी फिगर को अपने जहन में एनालाइज कर रहे हो, तो तुम बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यानी कि क्वेश्चन कैसे बन रहा होगा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके का फॉर्म हुआ हुआ है। ये जो x इज इक्वल टू 0 है ये y एक्सिस की लाइन होती है, ये y इज इक्वल टू 0 है ये x एक्सिस की लाइन होती है, और तीसरे नंबर के ऊपर जो तुम्हें इक्वेशन गिवन है वो क्या है? 4x प्लस का 5y माइनस का 20 इक्वल टू 0। 4x प्लस का 5y माइनस का 20 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तुम्हारे पास आ रही है एक्स एक्सिस की, एक आ रही है वाई एक्सिस की, और सिंपल तुम्हें लाइन की इक्वेशन गिवन है। यहां तक मुझे बताओ कोई मसला? यहां तक क्वेश्चन सुन के मजे का लगा ना? यहां तक तो आई गेस तुमने पहुंच गए, फिगर तुमने ड्रॉ कर ली। अब क्या काम करना है? अब तुम्हें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। जरा गौर से देखो बेस क्या है। बेस तुम्हारी ये वाली होगी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट, और हाइट क्या होगी? यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट। यानी कि इन अदर वर्ड्स तुम्हें इस पॉइंट की वैल्यू और इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। जरा गौर से देखो, इस ये वाला जो पॉइंट होगा कौन सा होगा? ये होगा एक्स इंटरसेप्ट, लाइन जो इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है यहाँ पे, ये होगा वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट। यानी कि दर हकीकत तुम्हें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू चाहिए। क्या कहा मैंने? दोबारा सुन लो, दोबारा समझा दूंगा मेरा बच्चा। क्या कहा कि देखो तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन की 3 लाइंस आ रही हैं। तुमने इन लाइंस की इक्वेशन को जरा एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है कि मेरा बच्चा तुम गौर से देखो, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कि जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो 2 साइड्स जो हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस से बन रही है, क्योंकि ये इक्वेशन मुझे साफ ही बात बता रही है। और थर्ड लाइन ये होगी। ये जो थर्ड लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करेगी अब बेस और हाइट को फाइंड करने में। क्योंकि बेस क्या होगी भाई? ये नीचे वाली पूरी की पूरी चीज बेस होगी, और ये वाली पूरी की पूरी चीज क्या होगी? हाइट होगी। और इन अदर वर्ड्स बेस को मैं स्मॉल a कह सकता हूं। क्यों स्मॉल a कह सकता हूं?
इक्वेशन में लाइन जो यहाँ पे काट रही होगी यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ए, और ए यहाँ पे एक और नाम भी होता है इसका क्या, एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाइन कट कर रही होगी। सेम गोज फॉर ये जो लाइन होगी वाई एक्सिस पे कट कर रही होगी, तो मेरा बच्चा इसको स्मॉल बी भी कह सकता हूँ। अब यानी कि मुझे ए और बी चाहिए, और वो आएगा इस शानदार इक्वेशन के जरिए। कैसे निकालेंगे भाई, बहुत ही आसान तरीका। इक्वेशन क्या गिवन है आपको, 4x प्लस का 5y माइनस के 20 को वहां पे ले जाओ तो क्या बन जाएगा, प्लस का 20। अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड करवा दूं बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 5 प्लस का y डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। हमने क्या करा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड करवा दिया, डिवाइडेड बाय 20 करवा दिया पूरी इक्वेशन को। जरा गौर से देखो, अगर मैं इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवा दूं, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होती है, अगर मैं इसको उससे कंपेयर करवा दूं, तो मेरे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ रही होगी मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 5, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से 4। फॉर्मूला मुझे मालूम है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करने का क्या होता है, हाफ का हाफ। बेस की वैल्यू क्या आई, यानी कि b की वैल्यू क्या आई 4, और a की वैल्यू क्या आई मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से 5। क्या आ गई मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो तमाम वैल्यूज को पुट करा, 2 2s are 4, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का आंसर क्या आ रहा होगा, 10। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई मुझे बताओ, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में मसला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरा बेटा देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को फाउंड करने का क्वेश्चन आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसकी तीनों साइड्स की आपको इक्वेशन गिवन है। एक इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू 0, एक गिवन है y इज इक्वल टू 0, और एक गिवन है 4x प्लस 5 माइनस का 20 इक्वल टू 0। मेरा बच्चा ये दोनों इक्वेशन मुझे साफ बता रही हैं कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, ये ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। डेट सिंपली मीन्स कि मेरा बच्चा एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y के ऊपर चूंकि x की वैल्यू 0 होती है, यही इसकी इक्वेशन होती हैं। यानी कि मुझे साफ पता चल गया कि भैया ये ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ है उसकी दो लाइंस की इक्वेशन ये दोनों आ रही हैं। थर्ड इक्वेशन के जरिए हम लोग a और b को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करूंगा मेरा बच्चा, साफ दिख रहा है। इस इक्वेशन को मैंने -20 को वहां सेंड कर दिया और फिर 20 से डिवाइड करवा दिया, जनरल फॉर्म बन गई। जनरल फॉर्म बनने के ऊपर इसको इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन से कंपेयर करवा दिया ताकि यहाँ से स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू आ जाए, और फिर इसको सिंपल तरीके से फॉर्मूले में पुट कर दिया। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एक और कॉन्सेप्ट जो आप समझने का है कि भाई ये a और b क्या होता है और कहाँ से आया। मेरा बच्चा देखो, ये जो लाइन होगी, जाहिर सी बात है लाइन जब यहाँ और यहाँ कट कर रही है तो ये वाली लाइन x एक्सिस की है, लाइन y एक्सिस की है। जब ये लाइन x एक्सिस पे कट कर रही है तो x एक्सिस पे कट करना क्या होता है, x इंटरसेप्ट तो स्मॉल a होता है, y एक्सिस पे कट करना क्या होता है, स्मॉल b। इसीलिए हम लोगों ने इसको इंटरसेप्ट इक्वेशन से कंपेयर करवाया है। तो आई होप यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर को एंड करते हैं। ये लेक्चर किस चीज़ के ऊपर था, ये लेक्चर हमारा था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के ऊपर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया मेरा बेटा, यूईटी के और नस के पास पेपर का क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मेरा बेटा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे आप तभी कामयाब हो सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसीलिए एक मुश्किल चीज़ की भी तैयारी करवा रहा हूँ, एक आसान क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये कि आपको ताकि कॉन्फिडेंस मिल सके जब आप पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठोगे, जब आप नस के टेस्ट में बैठोगे, जब आप GIK के टेस्ट में बैठोगे, जब आप NET के टेस्ट में बैठोगे, जब आप फास्ट के टेस्ट में बैठोगे, तो आपको इस बात का कॉन्फिडेंस होगा कि भाई आपने जो लेक्चर लेते हुए भी इनफैक्ट क्वेश्चन करे थे वो क्वेश्चन पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड करा हुआ है, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेटा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना फायदा आपको होगा, मुझे नहीं होगा बेटा, उतना फायदा आपको होगा। आपकी अगर ड्रीम है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना तो आपने उसके लिए मेहनत करनी है। मैं 10,000 दफा बता चुका हूँ, ये मेहनत करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपकी ड्रीम्स हैं तो मेरा बेटा आपको उसे प्रोटेक्ट करना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट अ ड्रीम। आपको पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से, आपको इन लेक्चर्स को लेना है, प्रॉपर लेक्चर्स को लेना है। लेक्चर्स लेने के बाद प्रॉपर अपनी कॉपी मेंटेन करें। भाई मैं यही लेक्चर्स अनीस में साइड पे देता हूँ, यही लेक्चर्स मैं किसी और इंस्टीट्यूट में देता हूँ, यही लेक्चर्स मैं बच्चों को पैसे लेके देता हूँ। मैं अपने चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल लेक्चर्स आपके लिए इसीलिए डालता हूँ कि आप उन लेक्चर्स को लेने के बाद कामयाब हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो उसमें कामयाब हो सकें। इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।